अपने सपनों के लिए पागलपन बहुत कम लोगों में ही होता है, और जिसके अंदर अपने सपनों के लिए पागलपन होता है उसे सफल होने से कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। बात 2002 की है, जब एक बंदे के ऊपर पागलपन सवार हो गई एक्टर बनने की। वह मुंबई गया और उसे कोई आइडिया न होने के कारण उसे इधर उधर भटकना पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उसे छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। परंतु यह बंदा उस छोटे मोटे रोल से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना था। लेकिन कोई बड़ा रोल न मिलने के कारण वह 2 साल बाद वापस अपने गांव आ गया। गांव में वह अपने पिताजी के कार्यों में हाथ बटाने लगा। परंतु वह लड़का तो पागल था, उसे जिद थी कुछ बड़ा करने की। वह छोटी मोटी लाइफ से खुश नहीं था, उसे अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना था। इसलिए वह फिर से मुंबई गया और कई सालों के हार्ड वर्क और असफलताओं के बाद आखिरकार उसने अपना पहला सॉन्ग 17 अक्टूबर 2016 को रिलीज कर ही दिया। और उसके पहले सॉन्ग को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वो सॉन्ग वायरल हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेनो जेम्स के बारे में। जहाँ लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने सॉन्ग की सीरीज और जी म्यूजिक को बेचते हैं, वहाँ उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों को यह बताना था कि स्ट्रगल सबके जीवन में आती है। कोई ताश होकर बिखर जाता है, कोई उनका सामना करके निखर जाता है। और कुछ इसी तरह की पागलपन की कहानी इस बंदे की भी है, जिसने अपनी सरकारी जॉब छोड़कर क्रिकेट खेलने की ठान ली। जहाँ लोग सरकारी जॉब पाने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, वहीं इस बंदे ने उसे त्याग कर अपने शौक पर फोकस किया। पागल ही होगा ना जो सरकारी जॉब छोड़ा। हाँ, यह पागल ही था, इसलिए तो दुनिया का नंबर 1 कैप्टन बना और भारत को 2 वर्ल्ड कप दिलाया। वरना कोई नॉर्मल इंसान होता तो आराम से 60-70 हज़ार की नौकरी करता और अपने घर पर बैठता। क्या जरूरत थी पूरी दुनिया में फेमस होने की और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने की। पर ये तो पागल था, इसके अंदर पागलपन कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए आज पूरी दुनिया इसके पीछ पर आते ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगती है। जहाँ पर ये दुनिया गोरे रंग के पीछे भागती है, वहीं पर एक काले दिखने वाले बंदे ने दुनिया को अपनी एक्टिंग के दीवाने बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इसका पागलपन ही था जो उसे 20 साल स्ट्रगल करने के लिए पेशेंस दे दिया। वरना कोई बंदा 20 साल तक स्ट्रगल करता है क्या? आजकल तो लोग 10 दिन भी स्ट्रगल नहीं करना चाहते, और उस बंदे ने 20 साल स्ट्रगल की, तब जाकर आज वह बॉलीवुड का चमकता सितारा बना। और किसी ने सच ही कहा है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। कुछ इसी प्रकार की स्ट्रगल करने की ठानी इस बंदे ने भी। इस बंदे को बचपन से ही एक्टर बनने की बहुत शौक थी, इसलिए ग्रेजुएशन करने के बहाने इसने मुंबई में शिफ्टिंग की। घर वालों को बोला ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, परंतु इस बंदे के अंदर तो एक्टर बनने की भूत सवार थी। इसने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी और जी जान से लग गया अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि इसने तो बहुत गलत किया, माँ बाप से झूठ बोला, पर मेरे दोस्त, इसने झूठ बोला अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए, न कि लड़कीबाजी और सुट्टेबाजी के लिए। इसके अंदर एक्टर बनने की भूत सवार थी और इसने अपने टैलेंट को पहचाना और उस पर जमकर मेहनत किया। और कोई एक दिन में एक्टर नहीं बन गया, इसने भी बहुत स्ट्रगल किया। शुरुआती दौर में इसने मॉडलिंग से शुरू किया, परंतु पैसे की कमी होने के कारण इसे कुछ दिनों में ही मॉडलिंग छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग कोर्सेज की और ऑडिशन देने गया, परंतु इसे हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता। और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जब यह ऑडिशन देने जाता तो बिना ऑडिशन के ही इसका फेस देखकर इसे रिजेक्ट कर दिया जाता। फिर कुछ दिनों के बाद इसे एक फिल्म ऑफर की गई, पर यह फिल्म कभी बनी ही नहीं। इसके बाद यह बंदा पूरी तरह से टूट गया, परंतु इसने हार नहीं मानी और अपने जिद पर आ गया कि चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं एक्टर बन के ही रहूँगा। और बहुत सारी असफलताओं के बावजूद भी इसने हार नहीं मानी। और फाइनली वो दिन आ गया जब उसे एक मूवी मिली, प्यार का पंचनामा, और यहीं से इसकी एक्टर बनने की सपना सच हुई। और मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, यदि सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। न ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और न ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।